हेलो बच्चों, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में मैंने एक्सरसाइज 3.5 से पहले की जो टॉपिक्स थे उनको क्लियर कर दिया था। एक्सरसाइज 3.5 के मैंने कहा था जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको अपने क्लास में बताऊंगा या अपनी वीडियो में बताऊंगा, और जो आपको पढ़ाऊंगा वो आप लोग मुझे कमेंट, मैसेज या कॉल कर सकते हैं। तब जैसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन या इनफिनिटी सोल्यूशंस। तो पहले हम इक्वेशन को नोट करते हैं। सपोज हम लेते हैं सेकंड वाली इक्वेशन, फर्स्ट क्वेश्चन की। 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, 2y इज इक्वल्स टू 8। तो सबसे पहले इसको जो है जनरल इक्वेशन जैसी हमारी होती है उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। 2x माइनस प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब हम a1 a2 और b1 b2 और c1 c2 को कंपेयर कर लेंगे। 2/3 अभी इक्वल्स टू लगा देते हैं, नहीं होगा तो नॉट लगा देंगे। 1/2 माइनस 5/8। तो ये तीनों ही नहीं है, तीनों के लिए हम सिर्फ फर्स्ट तक बढ़ते हैं, आगे बढ़ते ही नहीं हैं। तो ये हमारा किसका केस हो गया? They will intersect each other at a unique point and thus there will be a unique solution। ये जो केस हो गया आपका a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 वाला, इस केस में हमें यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। जब यूनिक सोल्यूशन मिलेगा तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। वैसे तो एक्सरसाइज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की मैंने आपसे फिर बताया था, बोर्ड में लिख के नहीं आता है, तो हम लोग इसको जनरली सिंपल इक्वेशन से सॉल्व कर लेंगे। इस इक्वेशन को ट्राई 2 से कर देते हैं। 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8, माइनस 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 x इज इक्वल्स टू 2। x की वैल्यू 2 आ गई, x की 2 को डाल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। y इक्वल्स टू 5 माइनस 4, y इक्वल्स टू 1। y की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, इस तरीके से आप सारे पार्ट कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए हमारे पास जो केस होता है वो क्या होता है कि तीनों उसमें इक्वल होते हैं हमारे। ठीक है, तो पहले हम इक्वेशन नोट कर लेते हैं। सॉरी, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 7, a माइनस bx प्लस a प्लस by इज इक्वल्स टू 3a प्लस b माइनस 2। फॉर यूनिक सोल्यूशन, नहीं, इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए जो केस होता है वो होता है a1/a2, b1/b2, c1/c2, 2/a minus b, 3/a plus b। इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये जाएगा 7/3a plus b minus 2। ठीक है, अब जब हमारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा तीनों केसेस इक्वल हो जाएंगे, तीनों केसेस इक्वल हो जाएंगे, तीनों चीज़ हो जाएंगे। तो इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे? पहले हम इन दोनों को एक बार लेंगे, फिर सेकंड केस में हम इन दोनों को लेंगे। जब हम इन दोनों को लेंगे तो क्या होगा? 2/a माइनस b इज इक्वल्स टू 3/a प्लस b। ये हमारा हो जाएगा फॉर्मूला के 2a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 3a माइनस 3b, 2a माइनस 3a प्लस 2b प्लस 3b प्लस टू 0। ये जाएगा माइनस a प्लस 5b 0। पहली इक्वेशन आ जाएगी हमारी। फिर हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 3/a प्लस b, 7/3a प्लस b माइनस 2। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, कब रहेगी 3 3 9a प्लस 3b माइनस 3 2 6 इक्वल्स टू 7a
प्लस 7b, इसको करेंगे तो 9a माइनस 7a प्लस 3b माइनस 7b इज इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। 9 में 7 गया और माइनस 4b इज इक्वल्स टू 6, डिवाइड कर देंगे 2 से तो ये हो जाएगा a माइनस 2b इक्वल्स टू 2 3 6। हमारे पास ये दोनों इक्वेशंस आ गई, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। वी विल गॉट द वैल्यू ऑफ a एंड b। मेरे ख्याल से a और b की जो वैल्यू आएगी वो आनी चाहिए। लेट मी सी। a की वैल्यू 5 आएगी और b की वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, इस तरह से आप इसका सेकंड पार्ट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग बाय सब्स्टिट्यूशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। वही सेम क्वेश्चन को आपको दोनों मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, 4th वाले में आपको वर्ड प्रॉब्लम से रखी है, वही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस फिक्स्ड 20 डेज, और ये हो गया आपका। ठीक है, पहले वाले की तरह हो गया, फ्रैक्शन वाला पहले ये वाला कर लेते हैं। यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। राइट आंसर को ले लेते हैं तो इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये यश वाला है। सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। किस क्वेश्चन का कौन सा पार्ट है ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का, है ना। ये कह रहे हैं यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। 40 नंबर उसके आए हैं टोटली। ठीक है, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। राइट आंसर को ऐसे ले देते हैं और रॉन्ग आंसर को वाई ले देते हैं। 3 नंबर मिल रहे हैं उसे सही मार्क्स के लिए और 1 मार्क्स उसका रॉन्ग आंसर के लिए कट रहा है तो उसको 40 मार्क्स मिलते हैं। पहली इक्वेशन। 4 मार्क्स हैज़ बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। अब करेक्ट के लिए 4 मार्क्स मिल रहे हैं एंड 2 मार्क्स एंड डिडक्टेड फॉर गलत रॉन्ग आंसर, तो उसको मिलते हैं 50 मार्क्स। 2 इक्वेशंस हो गए, इन दोनों सॉल्व कर लेंगे। एक्स की और वाई की वैल्यूज़ आपके पास आपको मिल जाएंगी। एक बार मैं इक्वेशंस को चेक कर लेता हूँ और आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। थ्री एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 40, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 25। Solving these two equations we get y 5 x 15। ठीक है, ये इसमें डिफरेंट क्वेश्चन था। अच्छा, नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन है वो भी अच्छा है। प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट। दोनों प्लेसेस एक दूसरे से 100 किलोमीटर डिफरेंस पे हैं। वन कार्ड स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार्ड ए से स्टार्ट होती है, दूसरी बी से स्टार्ट होती है। इफ़ दे ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं, ये इधर को जा रही है, ये भी इधर को जा रही है, तो दे मीट इफ दे कार इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, तो दे मीट इन 5 आवर्स। पहला केस हो गया कि ए भी इधर से जा रही है, बी भी इधर को जा रही है, तो वो दोनों मिलती हैं डिफरेंट स्पीड पे 5 आवर के बाद। अगर टूवर्ड्स ईच अदर, यानी कि ए से इधर को आ रही है और बी से इधर को आ रही है, तो मीट करती हैं 1 आवर्स में। फाइंड द स्पीड ऑफ द 2 कार। जो हमें फाइंड करनी होती है हम उसको ले लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो सपोज करते हैं लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार बी यू किलोमीटर पर आवर और जो सेकंड कार है उसकी ले लेते हैं v किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जब हम सेम डायरेक्शन में जाते हैं, यानी कि ये फर्स्ट केस, तो हमारी जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगी स्पीड, रिलेटिव स्पीड ऑफ वो कार व्हेन दे आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, इट विल बी सब्ट्रैक्टेड।
और जब जो है वो एक दूसरे की तरफ आ रहे होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे होंगे, तो उनकी रिलेटिव स्पीड जो है वो ऐड हो जाती है। चीज़ तुम्हें बच्चों ध्यान रखनी होगी, मेमोराइज रखनी होगी, ठीक है। चाहे ये चीज़ नोट कर लो, रिलेटिव स्पीड ऑफ बोथ कार वाइल दे आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन इज इक्वल्स टू u माइनस v किलोमीटर पर आवर, एंड रिलेटिव स्पीड ऑफ बोथ कार वाइल दे आर ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि इस तरीके से, ठीक है, दैट इज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर विल बी u प्लस v किलोमीटर पर आवर। अब हमें क्या दे रखा है, 5 घंटे लग रहे हैं। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता, स्पीड हो गई हमारी u माइनस वी पहले केस में, डिस्टेंस हो गई 100 किलोमीटर और टाइम हो गया आपका 5 आवर, पहली इक्वेशन 5 to 8 and 20 आ गई। दूसरी इक्वेशन हमें u प्लस वी, डिस्टेंस हमारी वही रही 100 और जो हमारी टाइम हो गया 1 आवर हो गई। दूसरी जो इक्वेशन हुई वो हमारी हो गई u प्लस वी इज इक्वल्स टू 100, सेकेंड इक्वेशन। हम जब इन दोनों सॉल्व करेंगे तो u 60 आ जाएगा और जो v आ जाएगा वो आ जाएगा 40 किलोमीटर पर। फिर से समझ लो इस क्वेश्चन को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ए और बी जो थे 100 किलोमीटर डिफरेंट, 100 किलोमीटर डिस्टेंस पे, जैसे बरेली और रामपुर कह लो, बरेली और मुरादाबाद कह लो, ठीक है। एक कार ए से स्टार्ट हुई बरेली से, दूसरी कार मुरादाबाद से स्टार्ट हुई, डिफरेंट स्पीड है, वो 5 घंटे बाद जाके दोनों लोग जो है हापुड़ पे मिल गए, ठीक है, पहला केस। दूसरा केस, एक बरेली से स्टार्ट हुई, मुरादाबाद से स्टार्ट हुई, दोनों ये मुरादाबाद की तरफ से हो रही थी, बरेली की तरफ हो जा रही थी, दोनों 1 घंटे बाद मीट कर रही, सपोज रामपुर पे, ठीक है, या मेलक वगैरह। हमने एक की स्पीड को ले लिया u, दूसरे की ले ली v। जब हम जा रही होती है सेम डायरेक्शन तो हम सबट्रैक्ट करते हैं, और जब हमारी जा रही होती है अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की तरफ तो हमारी ऐड हो जाती है। फिर जब हमारा इतना आ गया करना, हमको अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी, तो मैंने ऐसे लिख दिया, अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी आप लोगों को, वर्ड प्रॉब्लम्स लिखनी पड़ेगी, वर्ड्स को। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगी, स्पीड डिस्टेंस दिस टाइम, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेज रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट। लेंथ एंड ब्रेथ, एरिया होता है L इंटू बी। एरिया जो है 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जा रहा। इफ़ द लेंथ इज रिड्यूस बाई 5, लेंथ को अगर हमने 5 कम कर दिया और ब्रेथ को हमने इंक्रीज कर दिया, तो जो एरिया है वो रिड्यूस हो रहा है 9 से, यानी कि एल बी 9 से रिड्यूस हो जा रहा है, पहली इक्वेशन। इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाई 3, लेंथ को हमने इंक्रीज करा, और ब्रेथ बाई 2, ब्रेथ को भी हमने इंक्रीज किया, द एरिया किया 67, ठीक। फाइंड डायमेंशन ऑफ द एंगल, तो एल एंड बी आप लोग निकाल सकते हैं। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो एल बी आएगा, एल बी से एल बी कट जाएगा, इससे सुन रखेगा एल बी आएगा, एल बी से एल बी कट जाएगा, बाकी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली इस तरह से देख सकते हो, x माइनस 5 x प्लस 3 इज इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस 9, तो ये हो जाएगा x और ये y है, एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y 15 इज इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस 9 आएगा, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 15 में से 9 गया। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन को, आपकी इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन सॉल्व करने हैं, आपको वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इक्वेशन रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ेंगे। कुछ इसमें नया चीज़ नहीं होगी। फॉर एग्जांपल 17 को देख लेते हैं, टाइम है अभी हमारे पास, तो मैं ज़्यादा लंबी वीडियो में तो अपलोड होने में दिक्कत करती है बच्चों,
13 5/x-4। अभी मेरे पास इक्विपमेंट इतने सारे अच्छे नहीं है ना, इस वजह से। तो इसमें क्या करना, रिड्यूसिबल करना। रिड्यूसिबल का मतलब होता है कि हमने जो इक्वेशन रखी है उसे हम किसी शॉर्टेस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर लें। तो रिड्यूस हम कैसे करेंगे, हम 1/x को जो है ले लेंगे a और 1/y को ले लेंगे b। तो ये जो 1 हमारा 2/x है, 1/x यानी कि तो ये हो जाएगा 2a, ये 1/y है, ये हो जाएगा 3b। 5/x 5a 4b माइनस, सिंपल इक्वेशन हो गई, सॉल्व कर लिया। a की वैल्यू जो आएगी वो यहाँ डाल देंगे, जो b की वैल्यू आएगी वो यहाँ डाल देंगे। इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हमें हो सकता है इसमें 2 से ज़्यादा वेरिएबल दे रखे हो, हमें उन्हें रिड्यूस करके 2 वेरिएबल की इक्वेशन को फाइंड बनाना होगा, बिल्डअप करना होगा। 2/x 1/x वही कर लिया, तो 1/x ये a आ गया, तो 2a होगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू बच्चों।